हेलो एवरीवन। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 7 हिंदी चैप्टर 9 चिड़िया की बच्ची। इसके लेखक है जयेंद्र कुमार। चलिए इस पाठ का हम लोग सारांश देखते हैं। माधव दास बहुत ही अमीर व्यक्ति थे। उन्होंने संगमरमर की आलीशान कोठी बनवाई है। उसके सामने एक सुंदर बगीचा बनवाया है जिसमें फव्वारा भी लगा था। फव्वारा मतलब फाउंटेन, जानते हैं वही। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मनशद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते थे। मतलब यहाँ पे एक व्यक्ति का वर्णन किया गया जिसका नाम माधव दास है। वो बहुत ही अमीर व्यक्ति थे। तो और उनका जो घर था वो संगमरमर का बना हुआ था और उन्होंने जो है अपने घर के सामने जो है एक बगीचा भी बनवाया था। उसमें उन्होंने फाउंटेन या फव्वारा भी लगाया था और शाम के समय वो वहाँ पर तख्त पर बैठकर और अपने उस बगीचे की सुंदरता को देखते थे, उसका लुत्फ उठाते थे, उसका आनंद लिया करते थे। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर बैठकर भी उन्हें कुछ खाली सा लगता था। एक शाम एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई थी। उसकी गर्दन लाल थी और धीरे धीरे गुलाबी होते हुए किनारों पर नीले रंग थे। पंख बहुत चमकदार थे। उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। मतलब शाम के समय जब वो एक दिन बैठे हुए थे तो एक दिन देखा कि उनके जो गुलाब के पेड़ थी तो उस पर एक टहनी पर एक सुंदर सी चिड़िया आकर बैठ गई और उसके जो गर्दन थी, मतलब जो गला था उसका, वो थोड़ा लाल था। फिर धीरे धीरे सम टाइम होने के बाद वो गुलाबी भी हो गया, पिंक कलर का भी हो गया और फिर सम टाइम बाद वो जो है नीले रंग मतलब ब्लू कलर का हो गया। और जो उसके पंख थे वो बहुत चमकदार थे, पंख उसके बहुत शाइनिंग कर रहे थे। तो और उसके जो शरीर पर जो है एक चित्रकारी, मतलब कि उसके बॉडी पर जो है ऐसे कोई भी चित्र से बना हुआ था, जैसे उभरा उभरा से लगता था कोई चित्र बना हुआ, पर रियल में तो सब नेचुरली था वहाँ पे उसके सब बॉडी पर। तो उन्होंने फिर उस चिड़िया से कहा कि यह बगीचा जो है तुम्हारे लिए बनवाया गया है। चिड़िया माधवदास की बात सुनकर संकोच में पड़ गई। उसने कहा कि वह तो यहाँ सांस लेने के लिए रुकी थी। माधवदास ने उससे कहा कि यह बगीचा मेरा है और वह यहाँ रह सकती है। माधवदास की आवाज़ सुनकर चिड़िया थिरकना भूल गई। माधवदास ने उसे उसके सूने महल में रुककर चहचहाने के लिए कहा। मतलब तो चिड़िया की माधवदास की बात सुनकर जो चिड़िया थी वो बहुत संकोच में पड़ गई, सोच में पड़ गई। तो वो जो है वहाँ पे केवल एक सांस लेने के लिए रुकी थी, क्योंकि चिड़िया जो है बहुत दूर से उड़ान भर के आती है, तो सांस लेने के लिए वहाँ पे रुकी थी चिड़िया। लेकिन उनकी बात सुनकर जो है चिड़िया संकोच में पड़ गई। तो माधवदास ने कहा कि यह बगीचा मेरा है और तुम यहाँ पर रह सकती हो। माधवदास ने कहा कि जो है तुम मेरे इस सूने महल में, सूने से घर में तुम चहचहाओगी। मतलब चिड़िया जो बोलती हैं उसको चहचहाना बोलते हैं उसे। तो इससे जो है शांति जो है, थोड़ी शांति जो रहती उतनी ख़त्म हो जाएगी, तो थोड़ा सा अच्छा माहौल बन जाता है। तो चिड़िया बोली कि वह अपने घर माँ के पास जा रही थी। जो चिड़िया है वो बोल रही है कि वह अपने माँ के पास जा रही है, अपने घर जा रही है। वह अपने दर से धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने निकली थी। माधवदास ने रुकने के बदले चिड़िया को सोने का पिंजरा बनवाने की बात की। उसने चिड़िया को खाने के लिए मोती देने को कहा। चिड़िया उसकी बात सुनकर डर गई। मतलब जो माधवदास ने उस चिड़िया को जो है समटाइम से लालच दे रहे थे कि तुम रुक जाओ यहाँ पे, मैं तुम्हें एक सोने का पिंजरा दूंगा, तुमको खाने के लिए मोती दूंगा। तो चिड़िया है वो यह सब बात सुनकर डर गई। वह कहती है कि माँ से अच्छी कोई चीज़ नहीं लगती। उसके पास माँ का बनाया हुआ घोंसला है, खाना है। वह अपने घर वापस जा रही है। उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होगी। माधवदास ने उसे रोकने के लिए तरह तरह के लालच देता है, परंतु वह नहीं मानती है। इसी बीच माधवदास ने एक बटन दबाते हैं, जिसकी आवाज़ सुनते ही कोठी से एक नौकर आता है। माधवदास ने उसे इशारे में चिड़िया को पकड़ने के लिए कहते हैं। मतलब जो माधवदास है वो चिड़िया को रुकने के लिए बहुत सारे लालच देते हैं, लेकिन जो चिड़िया है वो रुकती नहीं है। वो कहती है कि माँ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। मेरे पास माँ है, माँ के द्वारा बनाया हुआ खाना है, माँ ने मेरे लिए घोंसला बनाया है जो मेरे लिए काफ़ी है। मुझे किसी भी चीज़ का लालच नहीं है, मैं नहीं रुकूँगी, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। लेकिन जो माधवदास ने था उसने जो है तुरंत एक बैल बजाई, मतलब घंटी बजाई, और घर से एक नौकर निकला। तो उसने बोला कि चिड़िया को पकड़ लो।
सेठ उसे जानबूझकर रोक रखने के लिए उसके भाई बहनों के बारे में पूछता है। चिड़िया को अपने घर जाने की जल्दी थी, चूंकि रात होने वाली थी। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस होता है। वह चीख मारती नौकर के हाथों से फिसल गई। वह जल्दी जल्दी उड़ती हुई अपनी माँ के पास जा पहुंची। वह अपनी माँ की गोद में रोना शुरू कर देती है। वह अपनी माँ की छाती से इस तरह चिपक जाती है जैसे कभी अलग नहीं होगी। तो जो नौकर था उसने जो चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जो चिड़िया जो थी बहुत नाजुक और मुलायम होती हैं वो सब चिड़िया, तो वो उसके हाथों से छूट गई, मतलब फिसल गई, और वो तेज़ी से वहाँ से उड़ गई और अपनी माँ के पास गई और अपनी माँ की गोद में वो रोने लगी और अपनी माँ को सारी बात बताई और और रोने लगी और अपनी माँ की सीने से चिपक गई और जैसे कि वो कभी अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहती है। ये था हमारा पाठ का लेसन। तो मतलब इससे सीख मिलती है कि हमें भी लालच नहीं करना चाहिए, हमें अपने माता पिता के दिए गए संस्कारों का ध्यान रखना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। तो शब्दार्थ लो देखते हैं। संगमरमर मतलब सफ़ेद चिकना पत्थर। कोठी मतलब बड़ा मकान। रुकाविया मतलब प्लेट। मसनद मतलब तकिया। छटा मतलब होता है सुंदरता। ख्याल मतलब विचार। सकुचा मतलब शर्म से। छान मतलब छत, जो छान बोलते हैं जो घास का गाँव में जो पैरा वगैरह होता है उसका छत बनती है, वही। जतन मतलब कोशिश। नीति मतलब बिल्कुल। अनजान मतलब ना समझ। चौकन्नी मतलब सतर्क और भय मतलब डर। सांझ मतलब शाम होना। वीरान उदास या फिर खाली सा जो लगता है उसे बोलते हैं। चित मतलब हृदय। बाट देना मतलब होता है इंतजार करना। आसपास मतलब होता है छूना। प्रफुल्लित मतलब होता है प्रसन्न। मीच मतलब होता है बंद करना। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जरूर देखें आपको ये वीडियो कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो हमारी से क्वेश्चन आंसर पर होगी और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड।